प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2024 को दो देशों की 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। इस यात्रा के पहले चरण में वह रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे और दोनों देशों के कई मुद्दों पर बात करेंगे। रूस में 2 दिन बिताने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे रूस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार जा रहे हैं। इसलिए इस यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों की नजरें टिकी हुई हैं। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया के देश पुतिन से दूरी बना रहे हैं, तो ऐसे में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मोदी ने पहली विदेश यात्रा के लिए रूस को ही क्यों चुना? इसका जवाब छुपा है रूस और भारत के बीच दशकों पुरानी दोस्ती में। दोनों देशों ने दोस्ती निभाई और कई बार विकट परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देकर इसे साबित भी किया है। ऐसा वक्त भी आया है जब भारत को बचाने के लिए रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ अपने जंगी जहाज भेज दिए थे। आज के एक्सप्लेनर में हम प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे को समझेंगे और यह भी बताएंगे कि रूस भारत का अभिन्न दोस्त कैसे बना। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। भारत और रूस के संबंध तो पहले से ही थे, लेकिन इसकी मजबूती की नींव 9 अगस्त 1971 को पड़ी, जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए। उस समय रूस सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। इस समझौते को 20वीं शताब्दी के भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है, जिसका असर दक्षिण एशिया की राजनीति से लेकर भूगोल तक पड़ा। रूस भारत को लंबे समय तक तकनीकी और हथियार उपलब्ध कराता रहा है। भारत में आज भी रूस के निर्मित रक्षा उपकरण सबसे ज्यादा हैं, जबकि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को अपनी विदेश नीति से मदद करता रहा है। आजादी के बाद से ही भारत के लिए दुनिया में रूस सबसे अच्छा दोस्त रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार भारतीय परंपरा को तोड़ते हुए अपना पहला दौरा किसी पड़ोसी देश करने के बजाय रूस पहुंचे। पीएम मोदी का रूस का दौरा कई मायनों में खास होगा। रूस हमेशा से सामरिक दृष्टि से भारत का करीबी रहा है और यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर जा रहे हैं। कारोबार के लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वैसे तो मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन के साथ करीबन 16 मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन 2021 के बाद दोनों नेता आमने सामने नहीं हुए थे। बीते 3 साल में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी बदलाव आ चुका है। यूक्रेन के साथ लंबे युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलते हुए रूस को नए सहयोगियों और नए दोस्तों की जरूरत पड़ रही है। यही कारण है कि करीबन 4 दशक बाद रूस का कोई नेता उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचा था। अब पीएम मोदी के साथ पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता दोनों ही देशों के लिए बहुत खास होने जा रही है। रूस और भारत की मौजूदा कारोबारी स्थिति को देखें तो यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद भारत मजबूती के साथ रूस से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के व्यापार को देखें तो भारत रूस को दवाएं, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, आयरन और स्टील भेजता है, तो आयात में भारत तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, मिनरल रिसोर्सेज, कीमती पत्थर और मेटल खाद्य तेल रूस से मंगाता रहता है। इसके अलावा भारत सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट रूस से ही खरीदता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 70% हथियार रूस का ही है और रूस के सहयोग से बना हुआ है। इस बार की बातचीत भारत और रूस दोनों के लिए बराबरी का सौदा है। रूस पर यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से बैंकिंग चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिसका हल वह भारत के जरिए करना चाहता है। दूसरी ओर भारत के लिए बढ़ती एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल और एनर्जी का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। रूस भारत की हमेशा से मदद करता रहा है। उस समय भी उसने मदद की जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो रूस ने भारत का साथ दिया। पूर्वी पाकिस्तान को लेकर भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध शुरू हुआ था, तो अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े यूएसएस एंटरप्राइजेस को बंगाल की खाड़ी में भेजने का फैसला किया था। अमेरिका का यह बेड़ा जब तक पहुंचता तब तक सोवियत संघ का एक विध्वंसक और माइन स्वीपर इस इलाके में पहुंच चुका था। सोवियत विध्वंसक अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा रहा और तब तक रहा जब तक वो वापस नहीं चला गया। तो इस तरह रूस ने उस समय भारत की मदद की थी। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की मदद की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम को लेकर आए 3 प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वीटो कर दिया था। और ऐसे में जब पश्चिमी देशों ने अब रूस को अलग थलग कर दिया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं। भारत और रूस की ये दोस्ती 77 साल पहले शुरू हुई थी, जो आज भी कायम है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए और ऐसे जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।